हेलो, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, उसको आज फिर से अगला सेट लेकर आए हैं। इस सेट में हम जनरल साइंस के जो फिजिक्स का पोर्शन है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे घनत्व, जिसे अंग्रेजी में डेंसिटी कहा जाता है। आप लोग यह भी ध्यान दीजिएगा, कई शब्द ऐसे हैं जिसे डायरेक्ट का डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया जाता है। जैसे यह डेंसिटी है, तो इसको सीधे ऐसे डेंसिटी लिख देगा। तो इन सारी चीज़ों को भी हल्का-हल्का दिमाग में रखना है, फिर भी आप अंग्रेजी और हिंदी स्विच कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस मामले में। लेकिन कई बार 2-3 प्रश्न मिस हो जाते हैं बस इस चक्कर में। तो हम समय को एकदम से बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट और उसके पीछे की जो और स्टोरी है, जैसे और क्या-क्या हो सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू हैं। और इसमें हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि आगे क्या संभावित है, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने नहीं लिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके आधार पे और सवाल बन सकते हैं, उसको मैंने लिया है, तो हम उन सारे पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यह मास अंग्रेजी का शब्द है, MASS का मतलब होता है द्रव्यमान। अगर आप यह चीज़ नहीं समझते हैं तो यह क्वेश्चन मिस कर देंगे। और वॉल्यूम का मतलब होता है VOLUME। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब है आयतन। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिए। यह आयतन है, यह द्रव्यमान है। अब क्या है कि क्या है खाली, अब इसको आपको बताना है। तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? घनत्व होता है। पहला ऑप्शन सी सही है पहले प्रश्न का। इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। अब क्या है, इस पे सवाल भी न्यूमेरिकल भी बन सकता है। जैसे पूछ देगा कि किसी भी द्रव्य का घनत्व ज्ञात कीजिए अगर उसका द्रव्यमान 5 kg है और उसका आयतन क्या है कि 1 घन मीटर है। तो इसका क्या है कि जो घनत्व होगा 5 किग्रा प्रति घन मीटर होगा। तो अब यहाँ से घनत्व का जो मात्रक है, जो यूनिट होती है, वह क्या है? किग्रा प्रति घन मीटर। तो यहाँ से दो चीजें आपको याद करनी है। पहला उसका सूत्र क्या है, दूसरा उसका आयतन क्या है। कई बार ग्रुप डी में पूछा जाता है किससे किसको डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और आयतन को भी से। इसको हम बीच से ऐसे लाइन दिए हैं, इससे आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं। कई बार भी ही लिखा रहता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। फॉर ऑल ऐसे बोलते हैं इसको। फिर प्रश्न संख्या 2 कहते हैं, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? सीधा सीधा क्या है कि ऊपर वाला ही प्रश्न है। अब यह हिंदी में दे दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। द्रव्यमान बटे में आयतन, आयतन बटे में द्रव्यमान हो जाता तो यह कुछ दूसरा मतलब हो जाता। द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई आयतन, इसका कोई सेंस नहीं है। द्रव्यमान और आयतन देखिए कभी जुड़ नहीं सकते, यह एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान की यूनिट किग्रा होती है और आयतन की यूनिट क्या है? घन मीटर। तो अगर हम लोग भौतिक विज्ञान में कोई भी या किसी भी राशि को जोड़ते हैं तो सेम यूनिट की राशि, सेम मात्रक की राशि ही सेम में जुड़ती है। तो यह गलत है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से खाली स्थान होता है। तो ऑप्शन तो पहला इसका ऑप्शन ए सही है, से कम। बहुत सारे लोगों को यह समझ में आ गया होगा, लेकिन कैसे होता है इसको हम बताते हैं। शुद्ध पानी के घनत्व क्या है कि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं रहती है। शुद्ध पानी में इसमें सिर्फ पानी के कण रहते हैं। और लवण युक्त पानी में क्या है कि उतना ही पानी में लवण, लवण का मतलब होता है साल्ट, नमक, नमक घुला रहता है। हम लोग जानते हैं कि H2O की जो संरचना होती है, इसके कणों के अणुओं के बीच में गैप होता है। उसमें क्या होता है कि जाके साल्ट भर जाता है, साल्ट भर जाता है। तो वो क्या करता है कि आयतन तो उतना ही रहेगा, लेकिन वह ज़्यादा घना हो जाएगा, ज़्यादा घना हो जाएगा।
तो उसका घनत्व कम होता है। और अगर आप घनत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, घनत्व क्या है कि जैसे अब देखिए 2 कमरे हैं आपके पास। एक कमरे में क्या है कि 10 बाल है, और एक कमरे में क्या है कि 20 बाल है। 20 बाल, मान लीजिए कि 20 बाल है इसमें। तो अब देखिए घनत्व किसका ज्यादा है, जिसमें ज्यादा बॉल हैं। जिसमें कम बॉल हैं उसका घनत्व कम है, जिसमें ज्यादा बॉल है उसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व का मतलब कि कितना घना है, कितना घना है। तो यह ज्यादा घना है। अब किसी पानी में लवण है, साल्ट मिला है, तो वह पानी तो वही ज्यादा घना होगा। और किसी पानी में साल्ट है ही नहीं, तो वह पानी क्या है कि कम घना होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। पानी का घनत्व क्या है? यह एकदम से रट्टा मार क्वेश्चन है, और इसके लिए एकदम सीधा सीधा मतलब मिल जाता है उत्तर। अब यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सारे ऑप्शन गलत हैं। गलत इसलिए होते हैं क्योंकि किलो कोई यूनिट नहीं होती है। किलो का मतलब होता है 1000। अगर यह किलोग्राम रहता तब जाके यूनिट होती। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1000 किलो प्रति घन मीटर। तो 1000 तो यह पहले से ही है, और 1000 और आ गया। तो यह क्या है कि यह गलत हो गया, यह ज्यादा हो गया, 100,000 हो गया। लेकिन जो पानी का वास्तविक घनत्व होता है वह 1000 किग्रा प्रति घन मीटर होता है। अब क्या है, 10 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर। किलो का मतलब 1000 का गुणा हो जाता है, लेकिन पानी का घनत्व कितना है? 1000 केजी, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो अब क्या है, 1000 प्रति घन मीटर कहाँ है? यह 1 किलो घन मीटर है, यह 100 किलो घन मीटर है, 10 किलो घन मीटर है, यह 1000 किलो घन मीटर है। अगर यह ऑप्शन रहता 1000 केजी प्रति घन मीटर, या फिर 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, तब भी यह ऑप्शन सही रहता। फिर भी उस तरीके से इन चारों में से हमको चूज करना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 5 देखिए आप। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? अब कई प्रकार के द्रव हैं। अगर आप ऐसे अपना अनुभव किए हैं, तो अगर आपके पास तेल वगैरह होता है तो तेल मोटा होता है, ज्यादा घना महसूस होता है। पानी कम घना होता है, पेट्रोल और भी कम घना होता है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन पानी से थोड़ा कम होता है। अगर कभी कभी बहुत पहले क्या होता था कि जब कैरोसिन ऑयल मिलता था, तो उसमें अगर जो गांव में जो लोग तेल बांटते थे, उचित मूल्य की जो दुकान थी, उसमें क्या है कि अगर पानी की मिलावट करते थे, तो मिट्टी का तेल क्या होता था कि मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता था, और पानी क्या है कि नीचे आ जाता था। घर के जब ले आते थे हम लोग, तो यह क्या है कि घनत्व का ही खेल है, क्योंकि पानी का घनत्व क्या है, कैरोसिन ऑयल से ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या है कि इस ये पानी तलहटी में आ जाता था। तो अब प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है? तो ध्यान से देखिएगा, कॉर्क है, बर्फ है, थर्माकोल है। अगर आप इन सब चीजों से परिचित हैं तो आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी में तैरते हैं। तो इस पे क्या है कि कोई घनत्व इसका हमेशा कम होता है। अब जो बर्फ बचती है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्यों? क्योंकि जब बर्फ जमती है तो उसके बीच में क्या होता है कि कैविटी आ जाती है, और इसलिए उसका सेम आयतन के लिए उसमें कम पानी आता है। तो इसलिए इसका घनत्व भी कम होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 को अगर हम देखें, तो निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा? सेम प्रश्न है, रिपीट हो गया है। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 को देखें। बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। जिस चीज का घनत्व कम होगा वह तैरेगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी के तेल और पेट्रोल के तेल में कौन किसके ऊपर तैरेगा, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल में कौन किसके ऊपर तैरेगा? तो ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वह कम होती है, किससे?
रो कैरोसिन मिट्टी के तेल से। तो क्या है, पेट्रोल कैरोसिन पर तैरेगा। ठीक उसी प्रकार क्या है, बर्फ का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है। तो क्या है कि यह उस पर तैरती है इसी कारण से। तो क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। बी ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। बादल भी भाई किसके कारण तैरते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एनटीपीसी में आया है, बस यह क्वेश्चन आने की संभावना है, इसके कॉन्सेप्ट हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बादलों के घनत्व तो क्या है, पानी के घनत्व से कम होते हैं और वायुमंडल के भी घनत्व से कम होते हैं, इसलिए उसके ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। फिर नवा प्रश्न देखिए, एक पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एकदम से फार्मूला वाला सवाल है, एम बाई वी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगर बाकी के हम उस पे करें तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल या दूसरा राशि है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, यह क्या होता है, प्रेशर होता है। भार प्रति इकाई आयतन, यह दूसरा वैल्यू हो जाता है। फिर अगर प्रश्न संख्या 10 की हम बात करें तो चांदी के आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर है। तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, घनत्व तो आपने अभी तक सीखा है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का जो सूत्र होता है, इसको हम बता दें आपको, ध्यान दीजिएगा। हम शार्ट में लिख रहे हैं आप, फिर घनत्व, तो इससे आप लोग आपेक्षिक घनत्व समझ लीजिएगा। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्य का घनत्व भागे पानी का घनत्व, भागे पानी का घनत्व। अब इस चीज को समझिए आप। अब जैसे पानी का अपेक्षित घनत्व निकालना है हमको, तो इसको हम गामा से डिनोट करते हैं, रो वाटर। गामा वाटर निकाल लेंगे, तो रो वाटर डिवाइडेड बाई रो वाटर, मतलब पानी का घनत्व 1000 किग्रा प्रति घन मीटर है और पानी का भी घनत्व 1000 किग्रा प्रति घन मीटर है, तो यह इससे कट गया। तो पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1। अब आप पूछेंगे सर इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो भाई लोग, यह यूनिट लेस क्वांटिटी है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसका कोई मात्रक नहीं है, तो यह मात्रकहीन राशि है। दो चीजें आप लोग इससे याद कर लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है, एकदम संभावित प्रश्न है, आ जाएगा। अब हम लोग सवाल को देखते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व, हम गामा सिल्वर लिख देते हैं ताकि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। रो सिल्वर कितना है, 10.8 है। पानी का घनत्व, अब रो वाटर भी दिया है, 10.3 किग्रा प्रति घन मीटर। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व होगा। अब चांदी का घनत्व आपको निकालना है, तो अब हम जानते हैं कि रो सिल्वर बराबर क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व जो है वह क्या होता है कि रो सिल्वर डिवाइडेड बाई रो वाटर। अब इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग। तो हमको यह रो सिल्वर, गामा सिल्वर कितना दिया है, अपेक्षिक घनत्व 10.8। हमको रो सिल्वर निकालना है, मतलब चांदी का घनत्व। अब यह कितना हो गया आपका, 1000 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रो सिल्वर, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10.8 इंटू 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर। अगर हम ऐसे ऑप्शन मैच कराएं तो यह ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम अगर दूसरे तरीके से बात करें तो आप लोग एक चीज और जान लीजिएगा कि इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। उस टाइम पे क्या कहेगा कि चांदी का घनत्व, जो रो सिल्वर है, चांदी का घनत्व है 10.8, या ऐसे कह सकता है 10,800 किग्रा प्रति घन मीटर। पानी का घनत्व जो है रो वाटर, यह क्या है, 1000 किग्रा प्रति घन मीटर। तो अब क्या है कि गामा सिल्वर, मतलब कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व
ज्ञात कीजिए। तो अब इसको क्या करते हैं, गामा सिल्वर निकालने के लिए 10,800 डिवाइडेड बाई 1,000, क्योंकि सूत्र ही आप लोग जानते हैं, सूत्र ही इसका क्या है, आपेक्षिक घनत्व का। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र ये है कि रो सिल्वर बाई रो वाटर, या जिस वस्तु का आपको घनत्व निकालना है उस वस्तु का क्या है कि आप घन द्रव्य का घनत्व लिखेंगे, उसके में पानी के घनत्व से भाग दे देंगे। तो 3 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो जो सिल्वर का घनत्व है वो 10.8 आ जाएगा। अपेक्षिक घनत्व, घनत्व और अपेक्षिक घनत्व में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यह प्रश्न बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, लेकिन अगर जरा सी मिस्टेक किया आप तो नंबर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर प्रश्न संख्या 11 देखिए, सापेक्ष घनत्व खाली स्थान के बराबर होता है। भाई अभी आपने आपेक्षिक घनत्व पढ़ा और अब सापेक्ष घनत्व आ गया, क्या यह भी दूसरी चीज है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व दोनों सेम चीजें हैं, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो आपेक्षिक घनत्व है वही सापेक्षिक घनत्व है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग ऑप्शन टिक करते हैं, पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, यह ठीक उल्टा है तो इसलिए यह गलत है। पदार्थ के घटकों का घनत्व डिवाइडेड बाय पूर्ण पदार्थ का घनत्व। अब पदार्थ के घटकों का घनत्व तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने बस पढ़ा है पदार्थ का घनत्व। तो ऑप्शन हम पदार्थ का घनत्व खोजेंगे, पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन गलत है। पदार्थ का घनत्व बाई तेल का घनत्व से हम क्यों करेंगे, गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से कुल क्या है कि आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाले हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम आपके 17 नवंबर से होंगे और दिसंबर एंड तक होंगे। तो यह कहीं न कहीं किसी न किसी शिफ्ट में टकराएगा और निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप 2-4 प्रश्न जो भी आते हैं इससे आप सही करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।